आदरणीय क्रांतिकारी साथियों, भाइयों बहनों, भारतवासियों, बिहारवासियों और सारणवासियों, मेरा नाम उमेश्वर सिंह उर्फ मुनि जी। मैं 1974 से जो आंदोलन हुआ, एक देश में परिवर्तन की धारा बही, लेकिन वह परिवर्तन काम नहीं किया। इसके बाद से लगातार हम लोग सोच रहे हैं कि देश में कैसा आज़ादी के बाद, यदि आज़ादी सही थी तो देश क्यों ठीक नहीं हुई। आज़ादी तो हुई, लेकिन आज़ाद हुए लोगों में से कुछ लोगों के मस्तिष्क में परिवर्तन हो गया। मित्रों, आज पूरा भारतवर्ष किस तरह से संक्रमित हो चुका है। कोरोना तो संक्रमण अलग है, लेकिन भ्रष्टाचार रूपी जो संक्रमण है इतना तेज हो चुका है कि आज देश रसातल में जा रहा है। हमारे दुश्मन देश जो हैं जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, मैं फॉरेन पॉलिसी पर बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन अफगानिस्तान में जो हम इतने सारे अपना कार्यकलाप किए, इसके बाद भी हमारे देश के नागरिकों की क्या स्थिति है अफगानिस्तान में जो लोग हैं। आज तालिबान जो है किस तरह से भारत से बिहेव रखा है, चीन से किस तरह से बिहेव रखा है, पाकिस्तान से कैसा बिहेव रखा है, अमेरिका किस तरह से मोड़ ले लिया। मैं इस बातों पर नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं 5 पॉइंट पर निश्चित रूप से बोलना चाहता हूं। यदि भारतवासी, बिहारवासी, सारणवासी यदि सुने, यदि सत्य हो, सही हो, तो मेरे वीडियो यदि देखें तो इसमें अपना निश्चित रूप से समर्थन करें, लाइक दें। मित्रों, सबसे पहला एक जातीय उन्माद जो देश में फैला रहे हैं लोग, तो इस जातीय जनगणना के बारे में मुझे यही बोलना है कि आज जिस तरह से जातीय जनगणना की बात चल रही है, जिस तरह से जातीय जनगणना की बात चल रही है और सारे लोग इसमें किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं, वोट की किस तरह से लोग तुलना कर रहे हैं कि किस बात को हम उभार करें जिससे हमारा वोट बढ़े। मेरा पहला प्रश्न है भारतवासी से, बिहारवासी से, सारणवासी से, यदि सत्य बात है तब आज ये जातीय जनगणना के बारे में जो हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है, ST SC अनुसूचित जाति है, सब वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी, दो ध्रुव पार्टी है जो नेशनल पार्टियां अपने अपने ध्रुव में चल रही है। कांग्रेस पार्टी भी वो जातीय जनगणना नहीं करा सकी। भारतीय जनता पार्टी जो राजग की सरकार, UPA की सरकार हो या राजग की सरकार, कोई नहीं करा सकी। कारण क्या है? इसके पीछे वोट का कारण पहला है, और जो लोग जातीय जनगणना का भी बात कर रहे हैं वो लोग वोट के ही सूबेदार बने हुए हैं। मुझे सारे लोगों से कहना है कि यदि आप चाहते हैं कि हमारे देश के 95% लोग लगभग गरीब हैं, 90% तो निश्चित है जो दबे कुचले या जात का जो हो रहा है, दबे कुचले में जन्म लिए हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है कि पहले झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों का एक सर्वेक्षण हो। कौन से लोग झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, कौन से लोग कमजोर हैं, कौन से लोग शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण में पिछड़े हैं, और वैसे लोगों को जनगणना में आगे रखना होगा। और मेरा भारत सरकार से पहला प्रश्न है, और जो विरोधी दल के भी लोग हैं इनसे भी मेरा प्रश्न है कि आप वैसे लोगों को एक एक घर में एक एक नौकरी दें, चाहे वो 4th ग्रेड का ही क्यों नौकरी ना हो, 3rd के लिए जो जिस लायक हो। और जहां तक नीट में लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं, होनी चाहिए, लेकिन ये चिकित्सक जो हैं उसमें पढ़ाई लिखाई करके तब आप दें, क्योंकि वैसे चिकित्सक चाहे वो सवर्ण हो, निम्न तबके के हों, वैसे चिकित्सक यदि हो जाएंगे आरक्षण में तो पेट में छुरी रख देंगे। इसमें आरक्षण की बात हो, जीने खाने के लिए हो, जिस कद के जो लोग हों, होनी चाहिए। लेकिन आप नीट में कहते हैं कि MBBS डॉक्टर में इसमें आरक्षण हो, तो इसमें आरक्षण होगा तो पेट में छुरी रहेगा। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं, भारत सरकार और विरोधी दल का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो सारे लोगों, मेरे बात को यदि सुने, यदि अच्छी बात हो तो समर्थन करें, नहीं तो समर्थन नहीं करें, गलत लिखें। मेरा यह पहला आकलन है
कि जितने घर में सरकारी नौकरियां नहीं है, उस घर में 4th ग्रेड से लेकर 3rd ग्रेड जो जिस लायक है, एक एक नौकरी सरकार दी। इसकी लड़ाई विरोधी दल के भी लोग लड़े। और जातीय जनगणना में 33 से कितना कितना उपजातियां हैं, ये सब तो होते रहेगा। आप लोग राजनीति करें, लेकिन जहां तक नौकरी का सवाल है, जहां तक रोजी रोटी का सवाल है, ये सरकार एक सर्वेक्षण करे कि किस घर में सरकारी नौकरी नहीं है, और जिस घर में नहीं है सरकारी नौकरी तो 4th ग्रेड का लोग का वैसे नौकरी दें जिसमें कभी सरकारी नौकरी नहीं हुआ हो। मित्रों, मेरा सबसे पहला सवाल है कि जातीय एक इस तरह से उन्माद फैला करके, सेंटिमेंट उभार करके वोट ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो कोई हिंदू का बात चला करके, कोई अगर आप पिछड़ा करके वोट लिया, लेकिन एक सुंदर बिहार, सुंदर भारत नहीं बन सका। मेरा भी सपना था कि एक सुंदर भारत बने। मैं लालू जी के साथ, नीतीश बाबू के पीछे पीछे, लालू बाबू के नीचे पीछे पीछे, सब लोगों के पीछे पीछे हमने घुमा। अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं आदर्श मानता था, उनके भी पीछे हमने घुमा। लेकिन आज क्या हो रहा है? अटल जी के नाम पर, महात्मा गांधी जी के नाम पर किस तरह से राजनीति चल रही है कि महात्मा गांधी के नाम को लोग भुला रहे हैं। महात्मा गांधी जी भी कहे थे, बोले थे, 1931 में बोले थे, ये जात पात पर नहीं कुछ होना चाहिए, एक इसका हिसाब होना चाहिए। मित्रों, आज क्या हो रहा है देश में? तो ये पहला मुद्दा हमारा था कि देश जो जातीय विध्वंस में झोंका जा रहा है, इसको रोकना होगा। और सच्चे दिल से जो आर्थिक दृष्टिकोण, शैक्षणिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, हम कहते हैं आरक्षण ही लीजिए। आरक्षण में किसको मिलता है? क्या वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, जो कमजोर वर्ग के लोग, जो लड़के ग्रेजुएशन, हम तो कहते हैं कि जितने ST SC के लड़के हैं, यदि वो ग्रेजुएट हैं तो उनका 4th ग्रेड कहीं कहीं पानी पिलाने में भी नौकरी दिया जाए। OBC में भी जो गरीब लोग हैं उनको नौकरी दिया जाए। सवर्ण में भी जो झुग्गी झोपड़ी कमजोर लोग हैं उनको नौकरी दिया जाए, उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाए। लेकिन क्या हो रहा है? हाउ टू गेन दी वोट का बात हो रहा है। चाहे NDA के लोग हों, UPA के लोग हों, ये केवल हाउ टू गेन दी वोट का बात कर रहे हैं। देश को सुंदर बनाने का सपना जो है पूरा नहीं हो रहा है। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ, मेरी एक लंबी उम्र हुई, और इस उम्र में भी जब तक मैं इस देश में रहूँगा, देश के एक एक लोगों के समाज सुधार के लिए, एक एक लोगों के सुविधा की लड़ाई मैं लड़ते रहूँगा। मित्रों, आज क्या चल रहा है देश में? ये पेगासस जो है कि इस पर जासूसी करने का बात, ये जो खरीद हुआ, मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार से कि पेगासस सॉफ्टवेयर का जो खरीद हुआ, इजराइल से ही क्यों? इजराइल ठीक है बनाता है, इजराइल यदि किया है तो क्या देश के सुरक्षा के लिए हुआ है कि लोगों का, देश हित में जो काम करने वाले लोग हैं, क्या उनका जासूसी करने के लिए? इसकी जांच होनी चाहिए निश्चित रूप से। ठीक है, ममता बनर्जी जी ने एक जांच बैठाई है, संविधान के धारा के अनुसार बनाई है, और निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए मित्रों। और जांच में जो भी व्यक्ति दोषी हों उन पर काला से काला दंड होना चाहिए। मैं तो अपने इतने दिन के जीवन काल में यही देखा है कि जांच होते हैं, लोग पकड़ में आते हैं, जेल जाते हैं, रुपये जो होते हैं, इतने घोटाले जो होते हैं, वो रिफंड नहीं होते हैं। मेरा UPA और NDA के लोगों से एक सवाल है कि जो भी रुपये, देश के रुपये गद्दार लोग जो छुपा करके बैठे हैं, उन रुपयों का रिफंड होना चाहिए। ठीक है, कुछ रुपया का रिफंड हुआ, लेकिन निश्चित तौर पर जितना रुपया देश का घोटाला में गया उसका रिफंड नहीं हुआ, इसका रिफंड होना चाहिए। तो पेगासस जो है, इस पर जासूसी का जहां तक सवाल है, ये सॉफ्टवेयर जो खरीदा गया, ये क्या कारण? देश के सुरक्षा के लिए खरीदा गया या केवल जो राष्ट्र हित का काम करते हैं उनके जासूसी करने के लिए खरीदा गया? मित्रों, यह मेरा प्रश्न है, और यदि प्रश्न सही है तो इस पर आप मेरे वीडियो को देख करके इसको लाइक में करें कि अच्छा बात है। मित्रों, तीसरी चीज है कि देश का क्या कारण है? अडानी जी जो है, इस तरह से विदेशी पैसे लिया करके जो लगाए हैं, आप कहते हैं कि नहीं गलत लोगों के पैसे हैं, ये गलत लोगों के पूंजी का निवेश क्यों हुआ? और यदि निवेश हुआ तो भारत सरकार बचाने का काम क्यों कर रही है? कि अडानी जी जिस तरह से पैसे कमाने का काम कर रहे हैं, क्या देश के लोग किस तरह से गरीबी से, महंगाई से तंग हो रहे हैं? कि आज यही कारण है
कि ये खाद्य पदार्थ जो है रिफाइन इतना महंगा हो। मित्रों, दूसरी तरफ ये कितने बैरक क्या क्या होता है, पेट्रोल और डीजल के कच्चे तेल जो है कम हुए हैं। क्या कारण है? कारण है, मैं पूछना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मूल्य दिखा करके आप इतने पेट्रोल का दाम महंगा कर दिए। पेट्रोलियम मंत्री जो हैं उनको आपने रिजाइन दिलवाया, फिर नए पेट्रोलियम मंत्री बने, लेकिन कारण क्या है? क्या जीएसटी से यदि देश की जनता को यदि लाभ होता है तो क्या कारण है कि आज तक जीएसटी पेट्रोल और डीजल पर नहीं लगा? मित्रों, यदि आप भारत के लोग, बिहार के लोग, सारण के लोग मेरे वीडियो को देखते हैं तो इसमें समर्थन करने का कार्य आप कीजिएगा। मेरा यदि गलत हो तो आप गलत लिख करके भेजें। ये नेताओं के चंगुल में पैसे जो जा रहे हैं, कारण यही है कि जो भी लोग होते हैं, चाहे पेट्रोलियम मंत्री हो, मैं तो कहता हूं, मेरा चैलेंज है कि पोलियोग्राफी टेस्ट हो कि किस तरह से पैसे लूटने का कार्य नेतागण करते हैं। आज पेट्रोल और डीजल महंगाई का कारण केवल एक ही चीज नहीं है, दूसरा चीज है कि जो रसायन मंत्री हैं, दवा के दाम किस तरह से बढ़ गए। आप कहते हैं कि गरीबों की सेवा करेंगे, और जो गरीब ये छोटी छोटी दवाइयां जो थी इसके दाम किस अनुपात में बढ़ गया। मित्रों, कौन से लोग गरीब के सेवा करने वाले लोग हैं? मैं किसी एक व्यक्ति पर दोष आरोपित नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो भी पब्लिक सेक्टर का काम करने वाले जनप्रतिनिधि लोग हैं, ये सारे लोग सोचें कि व्हाट विल बी दिस कंट्री इन फ्यूचर। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं क्या हो रहा है आज देश में? कहीं विपक्षी एकता का बात हो रहा है कि सरकारें बन जाएगी। सरकार 74-75 में जो आंदोलन हुआ, एक सरकार बनी। मैं तो कहना चाहता हूं कि विपक्षी नहीं, सारे लोगों का एकता हो, जो अच्छे लोग हों, एक प्लेटफॉर्म पर आवे और सुंदर भारत बने, स्वच्छ भारत बने। हम भारत माता के सभी संतान हैं, 1 अरब 35 करोड़ से भारत माता के संतान हैं। सब एक होकर के हम अमेरिका से, चीन से मजबूत बनने का काम करें, एक हौसला बुलंद करें। तो जहाँ तक राष्ट्र हित का सवाल है, ठीक है, अपना हित भी सोचें, बाल बच्चा परिवार का सोचें। यदि मेरी बात को आप समझते हो कि राष्ट्र हित का बात है, मैं मिशन सत्याग्रह को लेकर के चल रहा हूं, और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार, हाउ टू चेक करप्शन, हमने जो बीड़ा उठाया है 1998 से लेकर के आज तक, इस बीड़ा को लेकर के चल रहे हैं। और इस बीड़ा को हमने उठाया जिसमें IAS IPS भी कुछ, सोनपुर मेला के मुख्य पंडाल से जो एशिया का प्रमुख मेला है, वहां पर हमने कार्यक्रम किया। लेकिन मित्रों, आप सोचे, मेरे बातों पर जुड़े आप, मेरा नंबर भी है, और यदि मेरा सत्य बात है तो एक मिशन से जुड़ करके एक सुंदर भारत, सुंदर बिहार, इस सारण के धरती को सुंदर बनाने के लिए। लेकिन सारण के धरती का इतिहास है, जब जब परिवर्तन हुआ है तो हमारा इतिहास है कि सारण की धरती की मुख्य भूमिका हुई है। मित्रों, आपसे कहना चाहते हैं, मेरे वीडियो को आप देखें तो आप मिशन सत्याग्रह से जुड़े, और निश्चित रूप से सारण की धरती में वो आग है, वो आग निकलेगी, शांतिपूर्ण ढंग की आग होगी, और पूरे भारत में इसका छिटका जाएगा। मित्रों, सारण की धरती से आज ही नहीं, दधीची, ये दहियावा दधीची ऋषि का आश्रम है। दधीची ऋषि ने अपने हड्डी को गला करके और देश के सुरक्षा के लिए, देश के संप्रभुता के लिए उन्होंने आवाज उठाया, और उसका जो है डंका बजा। इसके बाद से बताते हैं, महात्मा गांधी भी सारण चंपारण उस समय एक थे, भितरहवा में आए, और महात्मा गांधी जी भी सारण के धरती से शुरू किए। इसके साथ पुनः जब आंदोलन का आग भड़का तो जयप्रकाश नारायण जी, जो सारण के धरती के ही थे, एक परिवर्तन उन्होंने किया। लेकिन लोगों ने आपस में अपने हिस्से के लिए, अपने लाभ के लिए उस संगठन को तोड़ा। निश्चित रूप से मुरारजी भाई जब प्रधानमंत्री हुए, देश का समृद्धि, शिक्षा, सब चीज बड़ा, महंगाई घटी, लेकिन लोग आपस में राय से नहीं रह सके। अब वैसा परिवर्तन होना चाहिए। यदि मेरे जनप्रतिनिधि लोग सुनते हो, खास करके केजरीवाल जी से आग्रह है कि मेरे यदि वीडियो को देखें तो आप इस पर गौर करें कि ये देश विपक्षी एकता से केवल ठीक नहीं होगा, एक अच्छे लोगों की एकता से ठीक होगा, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहता हो, सही में भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार मुक्त भारत जो चाहता हो, उसके साथ मिलकर। मैं न ममता जी के विरोधी हूँ और न विरोध के लोग जो हैं, लेकिन
जो गलत ढंग से धन अर्निंग करके, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हों, वैसे लोगों से केजरीवाल जी को हाथ किसी तरह से नहीं मिलाना होगा। मित्रों, अच्छी बात है ममता जी से बात हुई, लेकिन इसके पहले मैं चाहता हूं कि देश में शांतिपूर्ण ढंग का एक आंदोलन चले और वह आंदोलन देश में परिवर्तन के लिए हो और अच्छे लोग जो हो एक प्लेटफॉर्म पर होकर के, चाहे किसी भी पार्टी किसी दल के लोग हों, जिनको सत्य पर भरोसा हो। हमने तो निश्चित रूप से सत्य पर भरोसा किया और 16 दिन का उपवास किया। इसके पहले मीटिंग दिल्ली में हुई, उसके पहले बहुत सी मीटिंग चली और एक रुतबा बना कि सेकंड आज़ादी की हम लड़ाई लड़ेंगे। तो सेकंड आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हमारे केजरीवाल जी भी बोलते हैं कि सेकंड आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। केजरीवाल जी भी एक सच्चे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, दिल्ली को अच्छे ढंग से चला रहे हैं। दिल्ली में 2,500 रुपया पेंशन दे रहे हैं। क्या कारण है कि बिहार में नहीं मिल रहा है? पैसे की कमी है, यहाँ बालू की भी संपत्ति है। आज किस तरह से हो रही है मित्रों? तो यदि मेरा वीडियो सही हो आप देखें और निश्चित रूप से 24 के लिए विपक्षी एकता का जो कार्यकलाप चल रहा है होना चाहिए और जो भी लोग गड़बड़ हैं उसके विरोध में आवाज उठनी चाहिए और जिनके पास पैसे हों लूट का, वो पैसे रिफंड होने चाहिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप येदियुरप्पा जी का जांच करावें। आपने मुख्यमंत्री से हटाया, सही बात है, लेकिन क्या उन्होंने कितना करोड़ का गबन किया है उस पैसे पर? आप उस पैसे को रिफंड कराने का बात सोचें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने तो मुख्यमंत्री बदलवा दिया, अच्छा काम किया। और इसके साथ साथ उत्तराखंड जहां तहां आप लोग बदलवा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की भी वही स्थिति है, कांग्रेस पार्टी भी वही काम कर रही है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जो सच्चे लोग हों, कांग्रेस पार्टी के लोग हों, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, यूनाइटेड के लोग हों, राजद के लोग हों, एक प्लेटफॉर्म पर होकर के इस सारण के धरती से आह्वान करें। और मेरा नंबर है, जो कांटेक्ट करना चाहे ये नंबर है। मित्रों, आज क्या हो रहा है? महंगाई से सारे लोग कष्ट। मित्रों, सारे लोगों के कष्ट के बावजूद मैं यही कहता हूं कि सत्याग्रह मिशन से आप जुड़े और मेरा वीडियो यदि अच्छा है तो आप लाइक करें और मेरा नंबर भी है, जुड़ करके एक जो भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार हो रहा है इसके विरोध में बिगुल फूंकने के लिए आप जुड़ करके मेरे नंबर से जुड़ें और इसमें सहयोग समर्थन करने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत।